साहेब बंदगी साहेब। नहीं लगा हुआ क्या हो गया? अब चालू कर लो। चालू भी है। हाँ तो हाँ, धीरे धीरे मना रुकत है। हाँ, हाँ मना धीरे धीरे रुकत है नहीं। हाँ रुकत है। लेकिन आज पंखा बंद हो रहा तो आज दम घुटत रहा। हाँ डिस्टर्ब हो गए। हाँ तो गर्मियाँ होता है बंद हो गए और लाइटियों वोल्टेजो कम हो गए। तो यार वहार ऐसे परेशान होते रहे अंदर। हाँ। इनसे पूछा कितना भयंकर अरे वो करी। तो साध ले हैं। साध ले हैं। हाँ। ऐसा आपको साध ले वो जब बार बार करबो तो आपको आप ही साध लेंगे। उस साधने में आ जाएगा। हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य से अलावा कोई ऐसा जानवर नहीं है जो मनुष्य की तरह कुछ भी कर सके। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है सब कुछ कर सकता है, बशर्ते वो दृढ़ संकल्पित हो। जब दृढ़ संकल्प कर लेता है और इच्छानुसार काम करने लगता है तो चंद्रमा पर जब पहुंच जा रहा है तो पृथ्वी की बात है। नहीं है। हाँ तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है, और मनुष्य ही प्राणी ऐसा है जो मोक्ष चाहता भी है। मोक्ष जो है हाँ चाहत है। हाँ दूसरा कोई नहीं चाह रहा है। दूसरा तो सब अपने अपने धुन में है। गाय के देख ले, भैंस के देख ले, कुकुरे बिलारी के देख ले, चींटी के देख ले। कोई चाहता है मोक्ष? मोक्ष खाली मनुष्य चाहता है। क्यों मनुष्य मोक्ष क्यों चाहता है? ये जो मनुष्य है हाँ। ये मनुष्य मोक्ष क्यों चाहता है? मोक्ष क्यों चाहते हैं आप? आपको चाहिए कि नहीं मोक्ष? और आओ नजदीकी आओ। यार है गया रखस का यार। हाँ मोक्ष चाहिए कि नहीं? मोक्ष हाँ मोक्ष मोक्ष हाँ मोक्ष चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं मोक्ष? तो अर्थवा कहा है? अर्थवा बात नहीं। मोक्ष मोक्ष सुन ले है कि नहीं? मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति। हाँ मुक्ति जानत है। हाँ मुक्ति जानत है ना। हाँ। वही मुक्ति के मोक्ष कहले। अच्छा तो मुक्ति चाह लग नहीं? तो मुक्ति तो सब चाहत है। आप चाहते हो? आप भी चाहते हैं? अब काहे नहीं चाहता अब कौन चीज से मुक्ति मिले? किससे मुक्ति मिले? अब जैसे अब यह सत्संग में आ है। हाँ ऐसे हमें कुछ शिक्षा हाँ शिक्षा मिली तो हमारा मोक्ष हुई। हाँ। तो मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है मोह का नाश करना। मोह का नाश करे। हाँ कौनो प्रकार के अंदर अगर मोह हो वो के सबके निकाल दे। मुक्ति अपने आप में बा। आप खुद मुक्त स्वरूप हो, लेकिन आपको अपने मुक्त स्वरूप होने का जानकारी नहीं है। इसीलिए जो बाहर मान लिए, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, हाथ से किया हुआ, पैर से चला हुआ, जो कर दिए हैं उसी के मान लिए हैं कि यही मैं हूं। यही गलती हो गई है। मानना नहीं है। अच्छा। उस समय के आधार पे प्रकृति में स्वतः हो रहा है ऐसा मान के काम करना है। प्रकृति में स्वतः हो रहा है।
जो जवानी में काम हो गइल बा हाँ वो आज कईल चाहत होई नहीं वही भाई तब फिर उतना अब बेवते नहीं बा सक टकते नहीं बा दिला दिमाग नहीं बा। इसीलिए कहा जाता कि ये सब स्वतः प्रकृति में हो रहा है कर्मानुसार। इसीलिए जो हम मान करके अंदर डाल लिए हैं यही हमारा क्या कहते हैं मतलब हमारा खुद का अज्ञानता इसको कहेंगे, अज्ञानता। अज्ञानता हाँ, कि हमने मान लिया ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा जब शरीर मेरा नहीं है, मेरा बुद्धि हाँ। मेरा नहीं है, हमारी बुद्धि भी तो हमारी कुछ नहीं नहीं है। अपन है, हाँ, तो अपना है क्या? कुछ नहीं है। नहीं, तो अपना भी कुछ है ना, अपने आप में भी कुछ है। अरे हाँ, तो लेकिन वो है तो बिल्कुल बिल्कुल शांत है, वो स्थिर है, शुद्ध है और एक रस है। जैसे ही शरीर के अभी जैसे सत्संग में आने से पहले थे कि नहीं थे, अभी सत्संग में है कि नहीं, अभी सत्संग से जाएंगे तो भी रहेंगे कि नहीं। हाँ। तो तीनों काल में आप रहेंगे, लेकिन वो काल नहीं रहेगा, वो समय नहीं रहेगा, वो क्रिया नहीं रहेगा, लेकिन आप तो रहोगे, आप तो रहोगे ना। हाँ, तो वही एक रस जो स्थिति है वो आपकी अपनी है। समझ रहे हैं ना? एक रस की जो हमारी अवस्था है वो वही हमारी है, अपनी खुद की। और वही हम अपने आप को ही जानना चाहते हैं कि मैं हूं कौन। अपने आप को जान लेंगे तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी। जो छुटहा है, कल छोड़ना है, उसको आज ही हम पहले खुशी खुशी छोड़ देंगे, रो के नहीं छोड़ेंगे। जितने भी ज्ञानी पुरुष होते हैं शरीर को मैं नहीं मानते, शरीर को प्रकृति मानते हैं। अच्छा। इसीलिए प्रकृति में स्वतः कार्य को होने देते हैं और धीरे 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 इसी शरीर से मुक्त हो जाते हैं और शरीर छोड़ते समय उनको पीड़ा नहीं होती है। भगवान कृष्ण ने कहा है गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में बरतते हैं। जैसे पानी का गुण अपना है, अग्नि का गुण अपना है, हवा का अपना गुण है, सबका अपना अपना गुण है ना। तो हमारे शरीर में वो पांचों वही तो हैं। हाँ, वो है। हाँ, तो वही अपने अपने में काम करते हैं, हम नहीं कुछ करते हैं, वो अपने में काम करते हैं, समय समय से करते हैं। गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुण में बरतते हैं, हम नहीं कुछ करते हैं उसमें। हम तो शांत हैं, स्थिर हैं, हम तो खाली दृष्टा देखते हैं, खाली मान लेते हैं कि ये मैं किया। हाँ, लेकिन वो अपने समय से सब करत है, अपने आप सब होता है। हाथ अपने आप चलता है, जीव अपने आप चलती है, कान अपने आप सुनता है, आंख अपने आप देखती है। लेकिन वो स्थिति जब आ जाएगी तब दृष्टा भाव जब हमारा पुष्ट होगा तभी मालूम होने लगेगा कि आंख अपने आप देखती है, हम नहीं देखते हैं। आंख रूप को ग्रहण स्वयं करती है, क्योंकि अग्नि है। जैसे उजाला, अभी प्रकाश नहीं था, मैंने बिजली नहीं थी, तो अंधकार था, तो आंख कुछ देख पा रहा था नहीं ना। बिजली आ गई, आंख सब कुछ देखने लगा। हमारी जो आंख है ये आग है, अग्नि। अग्नि जब तक नहीं जलेगी, प्रकाश होगा नहीं, तब तक हमारी आंख किसी चीज को देख नहीं पाएगी कि देख लेगी। ये क्या अग्नि है? हाँ, अग्नि तत्व है, रूप को ग्रहण करती है ना। तो उजाला रहेगा तभी तो पकड़ेगा, उजाला रहबे नहीं करेगा तो कहीं पड़ेगा। तो अपने में ही अपने तो लोगों, जैसे जो मनुष्य हैं, तो कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति में विवाह करता है, ठाकुर है तो अपने ठाकुरई में, ठाकुर जाति में शादी करता है। और लोग जितने लोग हैं अपने अपने बिरादरी में नहीं करते हैं, अपने पक्ष में करते हैं। हाँ, ऐसे ही माटी अपना काम करता है, पानी अपना काम करता है, अग्नि अपना काम करता है, अपने अपने गुण में ही बरतते हैं सब कुछ। तो आंख जो है रूप है, रूप किसका है? अग्नि तत्व का है। सूरज ना उगे तो पृथ्वी पर अंधेरा नहीं रहेगा, कुछ लौकेगा, कुछ दिखेगा नहीं। तब तो सूरज क्या है? अग्नि है। अग्नि जब जागृत होती है तभी जब पूरे पृथ्वी पर प्रकाश होता है। सूरज अग्नि का गोला है, पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, सूरज अग्नि का गोला है, दहकता हुआ आग है। हाँ, वो जब जलता है, उगता है, तभी जब पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर उजाला रहता है। ऐसे ही हमारी आंख जो है अग्नि है, अग्नि के रूप में ही हम सारी चीजें देखते हैं और उसी को हम मान लेते हैं कि आंख मेरा है, मैं हूं, और आंख से देखा हुआ सामान मैं हूं, उसी में गलती कर बैठते हैं। प्रकृति में स्वतः सब कुछ हो रहा है, ये ज्ञानी जानते हैं, समझे ना।
लेकिन वो धीरे धीरे समझ में बात आएगी। हाँ हाँ, बात धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका ये मन जो है इस पे आके रुकेगा, श्वास को देखना शुरू करेगा, और घंटों कितनों पसीना हो, कितनों गर्मी हो, कितनों ठंडी हो, हम अपने उसी रूप में बैठे रहें तो बर्दाश्त हो जाता है। हाँ, बर्दाश्त हो, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाना है। हाँ वो तो सब तो वही क्षमता बढ़ावे के बाद, क्योंकि आप में क्षमता है उस काम को करने की, और जानवरों में नहीं है, मनुष्य में है। वो हर प्रकार का क्षमता है, जो चाहे वो कर सकता है। क्षमता बढ़ा भी सकता है, क्षमता कम भी कर सकता घटा भी है, सकता है। घटा भी सकता है। तो हम लोगों को अपनी क्षमता बढ़ानी है, हमारी अपनी खुद की। तो जैसे माटी अपने में तत्व है, पानी अपने में तत्व है, अग्नि अपने में तत्व है, हवा अपने में तत्व है, आकाश अपने में तत्व है, वैसे मैं भी एक तत्व हूं अपने आप में। जैसे 5 तत्व हैं, वैसे छठवां मैं भी अपने आप में एक तत्व हूं, और सदा रहूंगा, कभी नहीं, मैं मिट नहीं सकता हूं। खाली परिवर्तन हो सकता है, जैसे सृष्टि का होता है ऐसे सृष्टि का परिवर्तन होगा, लेकिन मेरा भी परिवर्तन भी नहीं होता है। मैं तो स्थिर हूं ना। ये तो मान करके हम परिवर्तन अपने आप को मान लेते हैं। हाँ। है ना। दुख क्यों मिलता है? हम सदा सुख चाहते हैं, और बीच में अंधेरा आ गया तो दुख होगा नहीं। जैसे रात नर है तो दिन का कौन महत्व है? नहीं। और दिन नर है तो रात का कौन महत्व है? नहीं। ऐसे दुख नर है तो सुख का कौन महत्व है? कुछ नहीं। और दुख नर है तो सुख का कौन महत्व है? दोनों एक दूसरे के पूरक एक पूरक हैं। हाँ पूरक है। हाँ, वो दूसरे के पूरक है। लेकिन हम दुखी इसी में हो जाते हैं, हमारा दुख, ये हमारी गलती है, हमारी खुद की गलती है, मान लेते हैं। समझे ना। मानंदी नहीं मानना है, जो स्वतः हो रहा है उसको होने देना है, दृष्टा भाव में रहना है। जो दृश्य चल रहा है वो पिक्चर की तरह, रील की तरह है। वो जो आप अंदर भरे रहते हैं रील में, वही तो निकलेगा उसमें पिक्चर में। और जो रील में कुछ रहबे नहीं करेगा तो चित्र में क्या आएगा? कुछ नहीं। तब ऐसे जो हमने अंदर से जब आंख हम बंद करते हैं तो हमारे अंदर में देखी हुई सामान रखी हुई है। हाँ। सुना हुआ सामान अंदर रखा हुआ है, वही बार बार निकलने लगता है। और उसी को जो खाली देखना है, जैसे टीवी अलग है और हम अलग हैं देखने वाले, ऐसे ही खाली टीवी की तरह देखना है, उसमें मिलना नहीं है, खाली देखना है। देखते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि सारा दृश्य गायब हो जाएगा और मैं अकेले वहीं रहूंगा। बात समझ आई? हाँ, यही सब मानना है। खाली अभ्यास करते रहिए, हम पहुंचा है ना याद भाई बाबा 5 ठू कहा कर रहा। अच्छा, 2 ठू याद भइल, 2 ठू याद भाई, 1 ठू याद भइल कि नहीं? तो कौनो भुला जा रहा है, ये लिख के रहा है। हाँ हाँ, लेकिन अब कहा लागब तो जब आपको शब्द टूट जाई तो भूला जाइए, तो भुला जा रहा। हाँ। अगवा आइबे न करत। हाँ, ऐसे सबके होला, धीरे धीरे अभ्यास हुई। हाँ, चिंता नहीं करा। नहीं अब दिमागवा ना ही काम करत हो, याद ना हाथ हुआ। जब दिमागवा काम करत रहा तब तक तू बैठबे नहीं कैला हमरे लगे। हैं, जब दिमागवा काम करत रहा तब तक बैठबे नहीं कैला। चला, कोनो बात नहीं बे, जब नो भिन बात से कुछ बचल बा ने। अब आज पूरा किताबिया से जब ना याद होता रहा तो पूरा पढ़ रहा है। हाँ। कुल दोहा शुरू से आखिर तक। अच्छा, हाँ खाली दोहे भर? हाँ खाली दोहे भर पढ़े कि पूरा किताबिया? ना ही पूरा किताबिया पढ़ रहे हैं। अच्छा, वही तनिए कुल लगता याद ना होता रहा, तो हम कहें कि ऐसा ऐसा शब्द बा हाँ। जो ने हम मतलब नहीं समझी। हम कुल के मतलब समझा देबे, चिंता नहीं करो, खाली बैठे हमरे लगे बस। अब जैसे एक बिगो है, हाँ, ओकर भगत बताए काओ? और वो हमें जैसे तू कहाँ चला बिगोए? हाँ बिगो है। हाँ, तू कहाँ चला?